स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके सामने चमोली ज़िले के प्रमुख मंदिर और इसका भाग एक तो देखते हैं। पहले देखिए ये बद्रीनाथ मंदिर की फ़ोटो यहाँ पे। तो पहले बद्रीनाथ मंदिर पे थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इसमें तथ्य। देखो यह मंदिर नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य अलकनंदा के तट पर स्थित है। तो कौन अलकनंदा के तट पर और किन दोनों नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। अब देखते हैं 3133 मीटर की ऊंचाई पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया है। इस स्थल का उल्लेख पराशर संहिता में मिलता है। तो इसको आप याद रखेंगे किस संहिता में मिलता है। पराशर संहिता में शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। 3133 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और नर और नारायण पर्वतों के मध्य है और अलकनंदा के तट पर। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। अब देखते हैं इस बद्रीनाथ धाम की आरती धन सिंह बर्तवान ने 1881 में लिखी थी। तो ये भी आप एक तथ्य है, इसको भी नोट करेंगे। मंदिर में 1 मीटर की शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है और मंदिर में स्थित मूर्तियों को बद्री पंचायतन कहते हैं। ठीक, तो ये भी एक तथ्य है, इनको आप अपने दिमाग में रखेंगे या नोट करेंगे। अब थोड़ा देखिए राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं इस पे के अनुसार इस मंदिर की शैली है वो क्या है, मिश्रित मुगल शैली है। और ठीक, और वो ये भी कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं कि मूर्ति जो है भगवान बुद्ध की मानते हैं वो, ये राहुल सांकृत्यायन। देखिए अब इसके आसपास के स्थल देख लेते हैं क्या कौन कौन से स्थल हैं। तो भंकाराचार्य मंदिर, तप्त कुंड एक डॉ है। ठीक, नारद कुंड, अगला है शेष नेत्र चरण पादुका। तो इसके पास स्थित ये स्थल है। ये भी आप पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्थल बद्रीनाथ के समीप है, नहीं है। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इसके पास है पंचशिलाएँ। देख कौन से, तो पंचशिलाओं में गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडे शिला, नरसिंह शिला, बराही शिला। तो ये 5 शिलाएँ हैं, इसी के पास स्थित है पंचशिलाएँ। तो ये कौन सी पंचशिलाएँ नहीं है ये भी पूछा जा सकता है। गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडे शिला, नरसिंह शिला और वराही शिला। तो 5 शिलाएँ हैं जो बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित है। अब और क्या है, एक माता मूर्ति मंदिर है। ये इस फोटो में देख सकते हैं आप, ये माता मूर्ति मंदिर है बद्रीनाथ के पास। आगे चलते हैं केशव प्रयाग भी उसी के पास स्थित है। तो ये केशव प्रयाग का फोटो है, देख रहे हैं। अलकनंदा और सरस्वती नदी का यहाँ पे संगम है, तो यहाँ पे है। आगे चलते हैं तो देखिए इसी के पास एक जलप्रपात है, वसुधारा जलप्रपात। तो ये फोटो भी है इसकी, तो ये भी आप देख सकते हैं वसुधारा जलप्रपात को भी। तो सारे जो स्थल हैं बद्रीनाथ के पास ही हैं। अब देखो और आगे मंदिरों की ओर चलते हैं चमोली के। तो देखो चमोली में क्या है, पंचबद्री है। तो पंचबद्री में से आदि बद्री को देखते हैं, फोटो उसका, ये आदि बद्री का फोटो है यहाँ पे। तो आगे चलते देखो पंचबद्री धामों में पहला धाम है। कौन सा धाम है, पहला धाम। और इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, आदि बद्री कहा जाता है। कर्णप्रयाग के पास स्थित है। कहाँ है, कर्णप्रयाग के पास। तो पूछा जा सकता है कहाँ किसके पास स्थित है, कर्णप्रयाग के पास। आगे चलते हैं योग ध्यान बद्री। तो योग ध्यान बद्री देखिए ये फोटो इसका, ये योग ध्यान बद्री का है, तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, पांडुकेश्वर के समीप स्थित है और पांडु और कुंती का विवाह यहीं माना जाता है और शिखर शैली में निर्मित है। देख लीजिए ये शिखर शैली का मंदिर है यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं योग ध्यान बद्री। तो ध्यान बद्री का भगवान विष्णु की ध्यान आकृति मूर्ति होने के कारण इसका नाम ध्यान बद्री पड़ा है। अब आगे चलते हैं भविष्य बद्री। तो ये सुबही गांव जोशीमठ के निकट स्थित है। तो ये भविष्य बद्री है और कहाँ है, जोशीमठ के निकट स्थित है। आगे चलते हैं वृद्ध बद्री। तो देखो वृद्ध बद्री ये है, ये फोटो देख सकते हैं वृद्ध बद्री का है।
तो अणिमठ नामक स्थान पर पुराना नाम अरण्य मठ है इसका। तो भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान विश्वकर्मा द्वारा विष्णु की मूर्ति है ये। तो अब थोड़ा कल का सवाल देख लेते हैं, 14 फेरी किसकी रचना है? तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर कमेंट करना, लाइक करना इसे ना भूलिए। तो आज के लिए धन्यवाद।